जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से आज मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। ये मैं जिन भैया का एक्सपीरियंस सुनाई हूँ ना, इनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनाई हूँ, अभी बहुत सारे सुनाऊंगी भी। एक बात मैं कहूँगी कि ये सच में बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास देख कर ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी आप अनुभव सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा। क्या हुआ कि गुरु पूर्णिमा जो इस साल था वो था वेंसडे को, और थर्सडे के दिन था आपका मतलब थर्सडे तो थर्सडे था, तो उस दिन उनके मंदिर में पालकी ऑर्गेनाइज होने वाली थी। अब गुरु पूर्णिमा के दिन क्या हुआ कि ये सुबह सुबह उठे, इन्होंने बाबा जी के सामने ज्योत लगाई, बाबा जी को चंदन लगाए, बहुत अच्छे से पूजा किए। फिर ये मंदिर गए और मंदिर जाकर इन्होंने बाबा का स्नान भी करवाया। ये सच में बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोगों से मिलकर मैं बहुत धन्य हो जाती हूँ जो बाबा से इतना प्यार करते हैं। उसमें साईं का अंश बहुत ज़्यादा है। तो जब ये वहाँ दर्शन मतलब स्नान वान करा दिए बाबा को, फिर उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, सब कुछ सही जा रहा था। तभी ये ऑफिस गए, वहाँ भी इनके बाबा जी का गुरु पूर्णिमा का पूजा हो रहा था। और उसी वक्त इनके कलीग नहीं, घर से फ़ोन आया इनके भाई का कि इनके पापा का जो बाइक है वो किसी ने चोरी कर लिया है। वो लोग पूरी तरह कंफर्म हो गए थे। एंड जस्ट इमेजिन, गुरु पूर्णिमा का दिन है, हमारे बाबा का दिन है, और अगर हमारे किसी के साथ ना एक एक तिनका भी अगर इधर से उधर हो तो हम निराश हताश हो जाते हैं कि बाबा तुम्हारे दिन ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे तुमने होने दिया। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने ये क्या सोचा कि कोई बात नहीं, अगर ये भी हुआ है तो बाबा की कोई मर्ज़ी होगी, बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। और ये वाला जब ट्रांजिशन आ जाता है ना हमारे अंदर कि बुरे वक्त में भी कोई बात नहीं, बाबा अच्छा करेंगे, तो फिर उसके तो साईं ही तारनहार है। और वैसी भक्ति पाकर बाबा भी धन्य हो जाते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अब इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम सेकेंड हैंड बाइक ले लेंगे, क्योंकि इनके पापा को भी ऑफिस जाना रहता है, इन्हें भी ऑफिस जाना रहता है, तो ये लोग बाइक यूज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी चले जाए। ट्रैफिक का आप लोग हाल जानते ही हैं। तो अब क्या हुआ कि कुछ होगा, इन्होंने सोचा कि कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ तो करें जिसकी वजह से एट उस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम हम उतना कॉस्टली कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने तय किया कि हम एक सेकेंड हैंड बाइक ले लेंगे। वो दिन वैसे ही बीत गया। तो इनके पापा जब अपने कलीग से भी वहाँ ऑफिस में बातें हो रही थी, तो देखिए ये कितने अच्छे लोग होंगे जो बाबा को मानते हैं और जिनके कलीग्स उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनके कलीग ने कहा कि ऐसा है कि हम आपको पैसे देते हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाकी आप ईएमआई करवा लीजिएगा, लेकिन आप एकदम फ्रेश बाइक लीजिए, न्यू बाइक लीजिए, सेकेंड हैंड बाइक मत लीजिए। और इस तरीके से मतलब बाबा कैसे लोगों का मन बदलवा दिए और इनके लिए एकदम न्यू बाइक अरेंज करवा दिया, इनके पापा के लिए। और थर्सडे के दिन इनकी न्यू बाइक आ गई, तो डेफिनेटली डाउन पेमेंट कर दिया इनके पापा के कलीग्स ने, और बाकी जो था वो ईएमआई पर करवा लिया। एंड जैसा कि आप सबको पता है, हर कोई फिर समय आते ही जैसे पैसा हाथ में आता है तो सबके पैसे लौटा देते हैं। लेकिन थोड़े से पैसों की इधर उधर होने से इनका पुराना बाइक आता, और पुराना बाइक कितना चलता कितना नहीं चलता, उससे तो बेटर है न्यू बाइक आना। और आप ये सोचिए कि आज के ज़माने में ना लोग अच्छे से बातें कर लेते हैं, आई हैव सीन पीपल, लेकिन जब बात पैसों की आती है ना तो कोई निकालना नहीं चाहता, ये सच है। इवन हम लोगों से भी कोई मांगने आए तो पहले हम सोचते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि फ्रॉड होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। सामने वाले को आप पैसे दे दो, उसके बाद वो आपको पहचानेगा कि नहीं, निकालेगा कि नहीं। और वैसे में जस्ट सी बाबाज़ लीला, कैसे बाबा इनके पापा के कलीग्स का मन पलटवा दिया एंड दे वर रेडी टू पे। ठीक है, उन्होंने सच में पे करा और इनकी एकदम न्यू बाइक आ गई। कहाँ सेकेंड हैंड बाइक एंड कहाँ न्यू बाइक, डिफरेंस होता है, ज़्यादा लंबे समय चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गड़बड़ कैसे हो गया, क्यों हो गया, वाई डिड दे नॉट एक्सेप्ट, मतलब इसका अदर साइड भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। वैसे एक बात आपको बताती हूँ, अभी एक और चीज़ बताऊँगी एक एक्सपीरियंस, पर उसके पहले गुरु पूर्णिमा वाले दिन इनके पास एक कॉइन है बाबा का। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता अभी। तो उसमें इन्होंने चंदन लगाया था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और इनके मन में आया था कि एक बार उसे पलट कर देखूं। जब इन्होंने वापस उसे पलट कर देखा तो उसमें ना बाबा की आकृति उभर कर आई थी, बाबा दिख रहे थे उसमें। तो बाबा ने इन्हें उस कॉइन के रूप में भी दर्शन दिए। और जो साईं का बच्चा है, जो हर जगह बाबा को खोजता है, तो उसे कण कण में साईं दिखेंगे, ये सच है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बाइक वाला इंसिडेंस हुआ, बाबा बराबर इन लोगों को बताकर गए कि
वो नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता। इनकी भाभी ने इनकी भाभी को सपने में वो चीज़ दिखी कि उनके भैया उस बाइक को लेकर जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रिक वायर उनके ऊपर गिर गया और वो बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा ने इन लोगों को ये बता दिया कि उस बाइक पे अगर ट्रैवल करते तो बहुत बड़ा खतरा आ सकता था, और उस जो इनके ऊपर आफत आने वाली थी उसको किसी को हार्म किए बिना, किसी के शरीर पर कोई आफत दिए बिना, क्योंकि पता है बाइक तो चली गई, नई बाइक आ गई, लेकिन अगर किसी को इलेक्ट्रिक वो तार अगर गिरती ना तो बहुत लोगों की जान नहीं बचती, और अगर बचती भी है तो ऐसी बचती है कि क्या ही कहना, पूरी ज़िंदगी दे हैव टू सफ़र। तो फिर बाबा ने वहाँ पर वो कृपा करी कि इन्हें ये बता दिया कि वो बाइक बहुत खतरा था, अगर उस पर कोई चलता तो फिर उसके साथ बहुत बड़ी आफत आती है। ये चीज़ बाबा इनके फैमिली के एक सदस्य इनकी भाभी को बता दिए थे, वो सपना दिखाकर कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो गिर जाता है और उनके जो भैया हैं वो बेहोश हो जाते हैं। एंड देन दे अंडरस्टूड कि बाबा ने उस कर्म को ऐसे पलट दिया कि वो बाइक ही हटा दी, है ना। तो देखिए बाइक चली गई कोई बात नहीं, पर इंसान चला जाता है तो वो नहीं आ सकता है। तो ये बाबा जो हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि बाबा के टाइमिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए। बाबा ऐसा गलत क्यों हुआ हम हमेशा पूछते हैं, कभी कभी बस चुप रहिए ना, कभी कभी बस सुनिए, बाबा को भी टाइम दीजिए, वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। गिव दिस ओल्ड मैन ऑल्सो सम टाइम, ही ऑल्सो नीड्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। ऐसा नहीं कि हमारा विश फुलफिल हो रहा है तो थैंक यू, अगर नहीं हो रहा है तो गुस्सा, ऐसा नहीं, इन्हें भी प्यार चाहिए, इन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए। बाबा ने इनको बराबर बताया उसके बाद कि देख ऐसा नहीं तो ऐसा होता। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाबा आपके हर क्यों का जवाब दे ही दे। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाबा बताएंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताएंगे, शायद 10 साल 20 साल बाद मालूम पड़े या शायद पता भी ना चले। बट ट्रस्ट मी, बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये अनुभव सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये बता पा रही हूँ, और इसलिए हम बाबा का नाम ले पा रहे हैं। देयरफॉर हैव फेथ। जय साईं राम।